क्या एक आम आलू पुलाव को एक बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेरियन मास्टरपीस बनाया जा सकता है? बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण में हम इसी प्रक्रिया और इसके पीछे छुपे कमाल के कुलिनरी साइंस को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस परफेक्ट फ्लेवर को पाने का ये सफर 5 अहम कड़ियों में बटा हुआ है। पहला है द परफेक्ट पुलाव प्रॉमिस, दूसरा ब्रूइंग द यखनी ब्रोथ, तीसरा गोल्डन अनियंस एंड पोटैटोज, चौथा असेंबली एंड फ्लफी राइस और आखिर में सर्विंग द एरोमेटिक मास्टरपीस। एक एक करके इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, सेक्शन 1, द परफेक्ट पुलाव प्रॉमिस, मास्टरिंग द रेशियोज। यह हिस्सा दरअसल इस पूरी रेसिपी की सबसे मजबूत नींव तैयार करता है। खिले खिले चावल का सबसे बड़ा राज आखिर है क्या? सही नाप। मेजरमेंट का गोल्डन रूल यहां बिल्कुल साफ है। अगर 1 ग्लास बासमती चावल लिया गया है तो उसके मुकाबले ठीक 1.5 ग्लास पानी होना ही चाहिए। ये सटीक अनुपात इस बात की पक्की गारंटी देता है कि पकने के बाद चावल के दाने आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। सही टेक्सचर के लिए इस रेशियो को समझना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं दूसरे फेज की तरफ, सेक्शन 2, ब्रूइंग द यखनी ब्रॉथ, द सोल ऑफ द डिश। ये ब्रॉथ ही असल में किसी भी अच्छे पुलाव की सच्ची आत्मा होती है। दरअसल यखनी शब्द सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर यह एक बेहद असरदार टेक्निक है। इसमें मसालों को पानी के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है। यही मसालेदार पानी इस पूरी डिश को उसकी एक अलग, रिच और गहरी सोल देता है। सोचिए, अगर ये नहीं तो पुलाव तो बस उबले हुए चावल बनकर रह जाएगा। अब उस 1.5 ग्लास पानी को जादुई कैसे बनाया जाए? यहाँ टेबल में ध्यान से देखिए कि कितने दमदार इंग्रेडिएंट्स एक साथ आते हैं। ताज़े मसालों में लहसुन की कनैया, एक छोटा प्याज और एक मुट्ठी ताज़ा पुदीना और धनिया शामिल है। बीजों की बात करें तो सौंफ और साबुत धनिया। और फिर आते हैं खड़े मसाले, लौंग, जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी, चक्रफूल, जावित्री और काली मिर्च। इन सब का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन एक ऐसी शानदार खुशबू तैयार करता है जो लाजवाब है। ये स्टेप्स साइंटिफिकली मसालों के एसेंशियल ऑयल्स को बाहर निकालने का काम करते हैं। इन सभी चीजों को पानी में मिलाकर ढक दिया जाता है और फिर लो मीडियम आंच पर लगभग 10 मिनट तक पकने दिया जाता है। इसके बाद आती है एक अहम स्टेप, मिक्सचर को छन्ना। ठोस मसाले अलग कर दिए जाते हैं और बचता है एक बेहद खुशबूदार प्योर लिक्विड बेस। ब्रॉथ तैयार हो चुका है। अब वक्त है तीसरे हिस्से का, सेक्शन 3, गोल्डन अनियंस एंड पोटैटोज, बिल्डिंग टेक्सचर एंड हीट। अब डिश का बेहतरीन टेक्सचरल बेस बनाया जाएगा। पुलाव में एक रिच सेवरी डेप्थ लाने का क्लासिक तरीका है सुनहरी प्याज। आधा कप तेल गरम करके उसमें एक बड़ी कटी हुई प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया जाता है। जब ये प्याज सुनहरी होती हैं तो खुशबू कमाल की आती है। इन क्रिस्पी प्याजों को निकालकर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, क्योंकि इनका असली जादू तो बाद में काम आएगा। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि उस तेल को बदलना नहीं है। उसी इन्फ्यूज्ड ऑयल का दोबारा इस्तेमाल करने से प्याज का बचा हुआ स्वाद सीधे आलूओं में ट्रांसफर हो जाता है। उसमें एक तेज पत्ता और जीरा तड़काया जाता है और फिर कटे हुए आलू डालकर उन्हें तेज आंच पर भुना जाता है। तेज आंच से आलू के बाहर एक बढ़िया क्रस्ट और बेहद शानदार टेक्सचर बनता है। यखनी डालने से ठीक पहले धीमी आंच पर फ्लेवर्स को लेयर करने का एक बड़ा ही सटीक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। हर मिनट एक नया स्वाद जुड़ता है। पहले मिनट में अदरक लहसुन का पेस्ट भुना जाता है, दूसरे में हरी मिर्च का तीखापन मिलता है, तीसरे में थोड़े नमक के साथ टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाए जाते हैं और चौथे मिनट में वो पहले से भुनी हुई सुनहरी प्याज मिलाई जाती है। सारे फ्लेवर्स बिल्कुल आपस में लॉक हो जाते हैं। अब आता है चौथा और इस पूरी प्रोसेस का सबसे खास हिस्सा, सेक्शन 4, असेंबली एंड फ्लफी राइस, द कुलिनरी मैरिज। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां रिच बेस, एरोमेटिक ब्रॉथ और चावल आखिर में एक साथ मिलते हैं। यहाँ एक मास्टर शेफ का सीक्रेट काम आता है। यखनी मिलाने के बाद उसमें आधे नींबू का रस डालना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नींबू की एसिडिटी केमिकली चावल के स्टार्चेस को आपस में चिपकने से रोकती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि पकने के बाद चावल के दाने बिल्कुल सफ़ेद और पूरी तरह से खिले खिले दिखते हैं। यहाँ टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पहले से भीगे हुए चावल को तभी बर्तन में डालना चाहिए जब लिक्विड में पूरी तरह से उबाल आ जाए। यखनी उबलते ही 1 घंटे तक भीगे हुए हाई क्वालिटी बासमती राइस, थोड़ा गरम मसाला और 2 कटी हुई हरी मिर्चें मिलाई जाती हैं। उबलते पानी में डालने से चावल का हर दाना बिल्कुल इक्वली पकता है।
जब ऊपर की सतह का पानी सूख जाता है तब इस डिश को ढककर धीमी आंच पर ठीक 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देना होता है। कुलिनरी की भाषा में इस प्रोसेस को दम देना कहते हैं। इस दौरान अंदर जमा हो रही भाप चावल के अंदर तक स्वाद और नमी भर देती है। लेकिन यहाँ एक खास बात है, दम पर रखने से ठीक पहले एक आखिरी टच बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। बची हुई फ्राइड अनियंस और एक चम्मच शुद्ध देसी घी ऊपर से डाला जाता है। इन आखिरी 12 मिनट में घी और प्याज की महक पूरे बर्तन में ऐसी कैद हो जाती है कि खोलते ही एक इररेजिस्टिबल अरोमा आती है। और अब सबसे मजे की कड़ी, सेक्शन 5, सर्विंग द एरोमेटिक मास्टरपीस, द फाइनल रिवील। चलिए देखते हैं इस पूरे प्रोसेस का अल्टीमेट पे ऑफ। सही रेशियोज और एग्जैक्ट टाइमिंग को फॉलो करने का सीधा असर इस भाप निकलती हुई फाइनल प्रेजेंटेशन में दिखता है। चावल के दाने बिल्कुल अलग और खिले हुए हैं। आलू अंदर तक नरम पक चुके हैं लेकिन अपना आकार बनाए हुए हैं। ऊपर से ताजे हरे धनिये की गार्निश इस डिश को विजुअल तौर पर पूरी तरह से कंप्लीट कर देती है। अब आखिर में ये सोचना दिलचस्प होगा कि इस रिच मास्टरपीस को परफेक्टली बैलेंस करने के लिए साथ में क्या परोसा जाए। एक ठंडा ठंडा रायता या फिर एक तीखी स्पाइसी चटनी, ये चुनाव बिल्कुल खुला है और अपने हिसाब से फ्लेवर को और भी मज़ेदार बनाता है। ऐसी ही छोटी छोटी डिटेल्स एक आम खाने को दावत में बदल देती हैं। हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। नए कुलिनरी सीक्रेट्स के लिए फिर मिलेंगे।